WWE वाले रेसलिंग के नाम से पब्लिक का क्या मस्त पॉपेट बना रहे हैं। बड़े बड़े स्टेज और लाइटिंग लगाकर ऐसा माहौल बनाया जाता है कि आज दो पहलवान तो एक दूसरे की बत्तीसी झाड़ ही देंगे, लेकिन जब रेसलिंग करने का टाइम आता है तो ये लोग रेसलिंग को छोड़ के करने लगते हैं नौटंकी। अरे नई नवेली दुल्हन के जैसे एक दूसरे को देखते ही रहोगे या फिर कुछ करोगे भी। कोई बंदर बन रहा है तो कोई भालू बनकर रेसलिंग करने आ रहा है। अगर सच में कभी भालू ने ऐसे झपट्टा मार के पकड़ लिया तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। ऐसा लगता है ये रेसलर बीच बीच में भूल ही जाते हैं कि ये यहाँ करने क्या आए हैं। अरे रेसलिंग करने आए हो या फिर कॉमेडी शो करने, और ये टंगड़ी टंगड़ी क्या खेल रहे हो। वैसे रेसलिंग तो सिर्फ एक बहाना है, दरअसल करना तो इन सब लोगों को डांस है। इसलिए क्या रिंग के अंदर और क्या रिंग के बाहर हर कोई यहाँ वहाँ नाच ही रहा है। खली महाराज ने तो सालसा और भंगड़ा के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। रेसलिंग के गेम को डांस कंपटीशन शो बना दिया है। और अब इस पहलवान को देखो। अरे भाई रेसलिंग कर ले, हम लोग महिला संगीत थोड़े ना देखने आए हैं। और नाच तो ऐसे रहा है मानो इसी के भाई की शादी हो। अरे जरा रुको, यहाँ तो सच में शादी हो रही है। ये सब चल क्या रहा है? अभी 5 मिनट पहले तो इन्होंने शादी की थी और अब ये लोग लड़ने लगे। कम से कम साल भर तो रुक जाते, उसके बाद तो जिंदगी भर यही करना था। शादी तो सिर्फ एक बहाना था, दरअसल इनको एक दूसरे से विनिंग टाइटल छीनना था। ये बहरूपिये गेम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रेसलिंग के नाम से रिंग से लेकर ग्रेजुएशन सेरेमनी तक सब हो रहा है। खली महाराज तो हैप्पी बर्थडे के गाने भी गा रहे हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. इस गेम में हर तरह का वो ड्रामा हो सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। 2 बार एक्सक्यूज मी बोलकर ये लड़की खुद ही जमीन में गिर जाती है। चल क्या रहा है ये सब? और यहाँ लड़ते लड़ते एक पहलवान ने दूसरे पहलवान का कच्चा उतार दिया। ब्लड प्रेशर नापने की मशीन को लगाकर ये रेसलर के साथ केबीसी खेल रहा है। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। Is the sky blue? Yes. और ये दूसरा पागल आसमान के ब्लू होने का कंफर्मेशन ले रहा है। What's it say? Nice. He answered correctly. फाइनली जब रेसलिंग करने का नाम आता है तो ये लोग यहाँ वहाँ हर तरह का ड्रामा करने लगते हैं। अरे भाई जाके पहले नहा ले, कहीं गलती से किसी ने तेरा तौलिया खींच दिया तो सबको पता चल जाएगा कि तेरे कच्चे का साइज क्या है। समझ नहीं आता नहाने से पहले ही क्यों इनको रेसलिंग करने की याद आती है। लोग उतार दिया ना तौलिया, करा ली बेइज्जती। अब यहाँ देखिए और बताइए कि इस रेसलिंग को हम क्या नाम दें। ये पहलवान हाथ में सांप के फेस वाला मोजा पहनकर खुद अपने आप को कोबरा सांप समझ रहा है, और बाकी के रेसलर इसको बीन बांसुरी बजा के यहाँ वहाँ नचा भी रहे हैं। अरे ये रेसलिंग चल रही है या फिर सांप मदारी का खेल? और यही नहीं, अपने ही हाथ से बना सांप खुद ही को डस रहा है। ऐसा लगता है सारा गेम ही फर्जी बना के रखा है। अब ये बंदा पिज्जा बनाते बनाते रेसलिंग कर रहा है। ऐसी कौन सी आफत आ गई कि पिज्जा रेसलिंग के बाद नहीं बन सकता? सारा स्किल तो पिज्जा बेस को घुमाने में लगा दिया। अब इन 2 पहलवानों को देखो जो इस कपड़े के डेड पुतले के साथ रेसलिंग खेल रहे हैं। और इतना ही नहीं, कपड़े का ये पुतला इन दोनों को पटक पटक के पीट भी रहा है। पूरी बराबरी का कंपटीशन देने के बाद कपड़े का ये डेड पुतला गेम जीत भी जाता है। पता नहीं ये कौन सी ऑडियंस है जो ये सब देखने आती है। ऐसा गेम तो हमारे घर में हर बच्चा खेल सकता है। किसी भी बच्चे को कपड़े का पुतला पकड़ा दो, वो तो उसके ऊपर उछल कूद के इतना पटक पटक के मारेगा कि सारा WWE की एंटरटेनमेंट निकल जाएगी। और खेल ही खेलना है तो अपनी बराबरी वाले से खेलो। ऐसा नहीं कि एक तरफ खली तो दूसरी तरफ टिंगू मास्टर खड़ा है। अब ऐसे गेम को देखकर एक्साइटमेंट कैसे आएगी? एक्साइटमेंट से याद आया, देखिए इनके पहलवान कैसे ओवर एक्साइटेड होकर रिंग में एंट्री करते हैं। अरे भाई रिंग के नीचे कहाँ घुसे जा रहे हो? खेल तो रिंग के ऊपर हो रहा है। खेल से याद आया, खली महाराज का तो खेल ही अलग चल रहा है। कभी खरबूज तो कभी तरबूज पिचका कर ये भाई साहब फ्रूट निंजा खेल रहे हैं। चलो यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन ये पिछवाड़े में पटाखे फोड़ने वाला गेम कब से WWE में शामिल हो गया? मुझे तो पता ही नहीं चला। ये कौन सी पब्लिक है जो ये सब देखने आती है?
इन गेम्स में रेसलिंग हो ना हो, लेकिन एंटरटेनमेंट तो पूरा भरा हुआ है। एंटरटेनमेंट के नाम से इन लोगों ने खली को भी बारबी डॉल बना दिया। वो बात अलग है कि पिंक कलर के पंख लगाकर ये बारबी डॉल कम तिलजट्टा ज्यादा लग रहा है। तो आज के ओवर टाइम डोज में इतना ही दोस्तों। जाते जाते अपने मजेदार कमेंट्स करके जरूर जाना और हमें बताना कि वीडियो में कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया।